अनंत सिंह जी के पास क्या पॉलिटिकल क्या थाउट है जो बताइए। यही क्लाउड सीक्रेट बा, यही थाउट है। पार्टी हमको दे देगी टिकट, हम लड़ जाएंगे। अरे जीत पाइएगा। हम जब लड़ जाएंगे तो इनका जमानत जब्त करा देंगे अनंत सिंह जी का। अनंत सिंह जी की जो असली जो उनकी लड़ाई है वो उनके घर में ही है। अनंत सिंह जी अपनी पत्नी को मतलब बैठा करके उनका टिकट छीन करके और वो खुद लड़ रहे हैं। अनंत सिंह जी की पत्नी जो हैं, क्या उनको अभी अच्छा लग रहा होगा क्या? चाहे वो सूरजभान जी हों या इंडिया महागठबंधन के कोई भी नेता हों, मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया महागठबंधन के तरफ से अगर किसी रिक्शा चलाते हुए भाई को भी बहन को भी अगर टिकट दे दिया जाएगा, मोकामा की सीट फतह करके वो चले आएंगे। मोकामा टाल पे मोकामा की इस बार गरीब गुरबे जनता जीतेगी और गरीब गुरबे जो जनता है वो इस बार तेजस्वी यादव जी के साथ है। अरे अनंत सिंह जी के घर से तेजस्वी जी के पार्टी को वोट मिलेगा, कहां आप हैं? किसके घर से? अनंत सिंह जी के घर से तेजस्वी जी के कैंडिडेट को वोट मिलेगा। अनंत सिंह जी के घर में पहले इनका वोट है, अनंत सिंह जी के घर में वोट नहीं है। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज है, राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह को चुनाव जितवाने के लिए अनंत सिंह ने पेरोल लिया था और पेरोल के माध्यम से ललन सिंह को जिताने के लिए जोर आजमाइश की थी और ललन सिंह ने धमाकेदार जीत भी हासिल की थी। अब कर्ज लौटाने की बारी ललन सिंह की है। बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और ये आकलन किया जा रहा है कि नवंबर महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और चुनाव होने में 2 से 3 महीने शेष बचे हैं। 243 सीटों को लेके जो चुनाव होने वाला है उसमें मोकामा की जो सीट रहेगी वो काफ़ी हॉट सीट रहेगी और आज मोकामा में रोड शो करने के लिए ललन सिंह और अनंत सिंह की जोड़ी मोकामा में भ्रमण करने के लिए निकल गई है और सीधे तौर पे ललन सिंह ने ये साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि इस बार मोकामा की सीट से अनंत सिंह जीतेंगे। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के फायर ब्रांड नेता संतोष रेणु यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ललन सिंह और अनंत सिंह की जोड़ी मोकामा में कितना कमाल कर पाएगी और इस जीतने वाले रथ को तेजस्वी किस प्रकार से रोक पाएंगे। संतोष रेणु यादव जी, जिस प्रकार से पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि अनंत सिंह को जीतने नहीं दिया जाएगा, हमारे साथ भी एक बड़ा टीम है। सूरजभान सिंह की बात कर ली जाए, सोनू मोनू, अशोक महतो की पत्नी, ये तमाम जो बड़े चेहरे रहेंगे वो मोकामा में इस बार फाइट करेंगे और अनंत सिंह को रोका जाएगा। लेकिन इतना राह आसान नहीं, क्योंकि अनंत सिंह के साथ इस बार होम्योपैथिक डॉक्टर के तौर पे जो जाने जाते हैं ललन बाबू, वो भी साथ निकले। आज रोड शो है, भ्रमण किया जाएगा और सहमात का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है कि सहमात के खेल को किस प्रकार से तेजस्वी यादव और उनकी जो सेना है सूरजभान सिंह रोक पाएंगे? और समीकरण ललन सिंह कहीं ना कहीं बदलना भी जानते हैं, सहमात के माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, अभी आपने ही कहा कि होम्योपैथी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है अनंत सिंह जी को। तो होम्योपैथी इलाज तबे होता है जब रोग बहुत गहरा होता है, जब रोग पूरी तरीके से जड़ पकड़ लिया होता है। तो जड़ पकड़ लिया है रोग, तो अब लोग उस बीमारीग्रस्त और रोगग्रस्त पेड़ को नहीं ना वो पसंद करेंगे, वो चाहेंगे कि फ्रेश आए, जो कि फ्रेश वातावरण में ऑक्सीजन दे, बढ़िया काम करे, लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे। और ऐसे भी अनंत सिंह जी की जो असली जो उनकी लड़ाई है वो उनके घर में ही है। अनंत सिंह जी अपनी पत्नी को मतलब बैठा करके उनका टिकट छीन करके और वो खुद लड़ रहे हैं। तो आखिर आप देश की महिला को, देश की आधी आबादी को आप इतना कमतर कैसे आंक सकते हैं? आप इतना अपमानित कैसे कर सकते हैं? तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो तो ऐसे ही नाराज हैं। अनंत सिंह जी की पत्नी जो हैं, क्या उनको अभी अच्छा लग रहा होगा क्या? तो अनंत सिंह की ताकत अब दुगनी हो चुकी है। खुद ललन बाबू निकले हैं, आज रोड शो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि टिकट जो है अब अनंत सिंह को दिया जाएगा। अनंत सिंह अंदर हो या बाहर हो, लेकिन हमेशा वो जीतते, निर्दलीय
चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो कोई टिक नहीं पाता, तो इस बार आप लोग किसको मैदान में उतारिएगा? ये भी कहा जा रहा है कि सोनू मोनू का आज जो है दोस्ती ललन बाबू करवा देंगे अनंत सिंह से। देखिए, दोस्ती किन्हीं से हो, दुश्मनी किन्हीं से हो, वो व्यवहारिक जीवन में होता है। राजनीतिक जीवन में जो होता है, आपकी छवि क्या है। नहीं, आप लोग बोलते थे ना सोनू मोनू हमारे साथ है, लेकिन आज हम सारा खेल तो बिगाड़ दिया सुनिए जाएगा। ना, हम तो होम्योपैथिक डॉक्टर जैसे मोकामा पहुंच देखिए, चुके हैं। मैं आपको जहाँ बता पे रहा गड़बड़ होगा हूँ, वहाँ देखिए इलाज होगा। मैं आपको आप बता लोग रहा का हूँ भी इलाज होगा। कौन मेरे साथ हैं, कौन मेरे साथ नहीं है, ये जनता तय करेगी। ये सब कुछ जनता को तय करने दीजिए ना, वक्त आने दीजिए ना। बीमारी गंभीर है तो एक एक का नहीं इलाज होगा, आपका भी इलाज होगा, तेजस्वी जी का होगा, इंडिया गठबंधन में जो भी लोग नहीं रहेंगे, नहीं, हम उनका लोग इलाज होगा। हम लोग क्योंकि होम्योपैथिक नहीं नहीं, वो सुनिए ना, बहुत बेजुबान डॉक्टर हम हैं। लोग नए जमाने के लोग हैं, ठीक है। हम लोग नए जमाने के लोग हैं और नेचुरल लोग हैं। हम लोग हर्बल ट्रीटमेंट जानते हैं, जो होम्योपैथ से भी बहुत ऊपर है, ठीक है ना। वो होम्योपैथी डॉक्टर होंगे अपनी जगह पे, हम लोग हर्बल डॉक्टर हैं। हम लोग नेचुरल इलाज कर देते हैं। इस पे आप लोग कूद रहे थे सूरजभान जी उसका इलाज करने के लिए, तो नहीं नहीं, सबसे पहला चीज़ कि चाहे वो सूरजभान जी हों या इंडिया महागठबंधन के कोई भी नेता हों, मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया महागठबंधन के तरफ से अगर किसी रिक्शा चलाते हुए भाई को भी, बहन को भी अगर टिकट दे दिया जाएगा, मोकामा की सीट फतह करके वो चले आएंगे। अनंत सिंह जी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मैं उनके स्वास्थ्य सिंह और ललन सिंह नहीं नहीं, साथ हो गए तो मजबूत हो गए। मैं उनके स्वास्थ्य, बड़ी बड़ी शक्तियां एक हो गई है। यही ललन सिंह जी ना, जो जदयू को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे लगातार, जो आरजेडी में पुरानी नहीं बातें हैं। फिर कहते पुरानी बातें हैं। बातें तो हैं ना, पुरानी हो या नहीं हो। दिग्गज एक साथ आए ना, दो शक्तियां एक हुई ना। ललन सिंह पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ करके और खुद स्वार्थ में लिप्त होकर के दूसरे पार्टी में जाना चाह रहे थे। आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ललन सिंह जी पूरा चुनाव अनंत सिंह जी को साथ देंगे? राजनीति है। अभी अभी आपने कहा कि इसमें ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। नहीं, लेकिन अभी तो दोस्ती है ना। तब दोस्ती है तब ना 3 करोड़ के गाड़ी में लॉज। ठीक है भाई, गाड़ी भाई पे 70 हजार करोड़ का घोटाला ललन सिंह जी के सरकार में हुआ, तो 3 करोड़ का गाड़ी में तेजस्वी जी घूमेंगे या संतोष रेणु घूमेंगे? 70 हजार करोड़ का घोटाला जिन्होंने किया वही लोग ना 3,000 करोड़ के। कौन जीते? मोकामा टाल पे मोकामा की इस बार गरीब गुरबे जनता जीतेगी, और गरीब गुरबे जो जनता है वो इस बार तेजस्वी यादव जी के साथ है। कामा का भूमिहार किसके साथ है? जैसे कोई भी जात हो, कोई भी जाति हो, हर किसी जाति को पेट में अन्न चाहिए, हाथ में काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आपको क्या लगता है किसको टिकट दिया जाए? कार्तिकेय जी भी आप लोग के साथ है, बंटू सिंह है। देखिए वो तो आला कमान को तय करना है। आला कमान जिसको भी टिकट दे देंगे वो फतह हासिल करेंगे, वहाँ पे जीत हासिल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मोकामा टाल की मैं बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा चूहड़मल दास जी की पूजा हुई थी, शायद आपको याद भी होगा चूँकि आप कवर करते हैं। बारिश आ गई, इतनी ऐतिहासिक पूजा, बाबा चूहड़मल दास धरोहर है और उनकी पूजा में इतनी कुव्यवस्था कि बारिश आ गई, तमाम जो गाड़ियां थी वो फंस गई, मोटरसाइकिल तक को बांस पे टांग टांग करके बाहर निकाला गया। क्या यही मोकामा की व्यवस्था है? क्या यही वहां के गरीब लोगों को आप यही व्यवस्था दे रहे हैं? तेजस्वी जिनको भी कैंडिडेट बनाए तो आप जाइएगा बिल्कुल को वोट दिलवाने। बिल्कुल कह नहीं जाएंगे, है कह नहीं जाएंगे हम। अरे अनंत सिंह जी के घर से तेजस्वी जी के पार्टी को वोट मिलेगा, कहाँ आप हैं? किसके घर से? अनंत सिंह जी के घर से तेजस्वी जी के कैंडिडेट को वोट मिलेगा। कहाँ आप हैं? कहाँ बुलाए हुए हैं? अनंत सिंह जी के घर में पहले इनका वोट है, अनंत सिंह जी के घर में वोट नहीं है। आप खुद जाइएगा मोकामा? जाएंगे, कह नहीं जाएंगे हम? अरे मोकामा जाए करेंगे, मोकामा जाएंगे, वहां पे वोट मांगेंगे अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, वहां बेहतर विकास के लिए। बोल रहे थे खुद चुनाव लड़ेंगे। नहीं नहीं, वो तो हम आपको क्या बोले कि पार्टी जिसको कह देगी, पार्टी हमको दे देगी टिकट, हम लड़ जाएंगे। अरे जीत पाइएगा? हम जब लड़ जाएंगे तो इनका जमानत जब्त करा देंगे अनंत सिंह जी का। अनंत सिंह जी के पास क्या पॉलिटिकल क्या थाउट है जो बताइए?
यही खिलाओ रे सिगरेट बा, यही थॉट है। कैसे जीतते आ रहे हैं लगातार। ठीक है, कैसे जीतते आए वो छोड़ दीजिए, कैसे आप जीतते आ गए वो छोड़ दीजिए। अब की बात अलग है, पहले एआई की दुनिया नहीं थी, अब एआई की दुनिया है। चलिए देखते हैं कौन जीतेगा। सीधे तौर पे आरजेडी के नेता संतोष रेणु यादव जी थे, और इस बार जो लड़ाई होगी वो नाक की होगी, इज्जत की होगी, रुतबे और वर्चस्व की होगी। और मोकामा सीट को जीतने के लिए अनंत सिंह का साथ इस बार कहीं ना कहीं ललन सिंह का भी मिला है। लगातार मेगा रोड शो किया जा रहा है, भ्रमण किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी अनंत सिंह के विजय रथ को रोक पाते हैं या 2025 के चुनावी दंगल में फिर से अनंत सिंह की धमाकेदार जीत होती है। ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अंकित के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।